हेलो एंड वेलकम टू द स्टूडियो मेंबर्स। हीरो मोटोकॉर्प को आज के दिन हम ट्रेड कर रहे हैं एंड इसके अंदर एक बाइंग पोजीशन हमने अपनी बनाई हुई है 2511 पर, एग्जैक्ट 2511 पर हमारी पोजीशंस हैं एंड स्टॉप लॉसेस जो हमने इसके अंदर अपने कंसिडर किए हैं 2501, मतलब 2500 से थोड़ा सा ₹1 ऊपर। अगर हम चाहते हैं तो 2500 के नीचे हमारा एक आइडियल कंडीशन में स्टॉप लॉस होना चाहिए, बट यहाँ पर इस कैंडल ने जो स्विंग लगाया है ना, इसने हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट दे दिया और यहाँ से जब मार्केट हमारी अप साइड की तरफ गई और अपनी इस ग्रीन वाली कैंडल की रेंज के अंदर एंटर कर गई, तो हमने जस्ट इस ग्रीन वाली कैंडल का जब आप लो देखोगे तो 2511.05 आएगा, तो एग्जैक्ट 2511 पर हमारी एंट्री हो गई। यहाँ पर हमने अपनी एंट्री की और स्टॉप लॉस जो हमने लगाया है 950 की कैंडल के एग्जैक्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। अब अगर मेरा स्टॉप लॉस जाता है तो मार्केट का पूरे डायरेक्शन में भी चांस है कि यहाँ से चेंज हो जाए, और अगर स्टॉप लॉस नहीं जाता तो चांस इसके जस्ट अपोजिट साइड में है कि प्राइस हमारा अप साइड में बना रहा है। और जो टारगेट हमने डिसाइड किया हुआ है, अभी टारगेट के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि टारगेट्स वगैरह क्या है। एंड इससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार हायर टाइम फ्रेम पर इसके ऊपर नज़र घुमा लेते हैं कि क्या देख करके हम लोग इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं और क्या हमारी एनालिसिस। प्राइस देखने से पहले सबसे पहले वॉल्यूम्स पर आइए। वॉल्यूम एक ऐसा टूल है ना जो बहुत कम आपको धोखा देगा। अगर आप वॉल्यूम्स को सही से रीड करना जारी रखते हो, इसकी सही से आपको प्रैक्टिस है, तो वॉल्यूम्स में बहुत सारी पावर होती है। इतनी पावर होती है कि आपका स्टॉप लॉस से बचा ले जाता है बहुत हद तक, और काफ़ी बार आपका स्टॉप लॉस बचा के ले जाएगा। अब अगर हम किसी से भी पूछ लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वो बोल देगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमको पावर दिख रही है ना, ये बायर्स की लग रही है। हालांकि ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं होता है कि सेलर की कैंडल है फिर बायर की कैंडल, यहाँ पर बायर और सेलर दोनों है, लेकिन पावरफुल सबसे ज़्यादा यहाँ पर बायर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल्स हमारी सबसे ज़्यादा बनी है बायर्स की कैंडल बनी है, बाइंग ज़्यादा हुई है। क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल्स सबसे ज़्यादा बनी है ग्रीन कलर की कैंडल्स, ग्रीन कैंडल का मतलब पॉजिटिव कैंडल्स बनी है, प्राइस हमारा अप साइड की तरफ भागा है। और जब आप सेलर्स को देखोगे तो यहाँ पर देखिए ढूंढना पड़ेगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बायर्स को काउंट कीजिए। काउंटिंग से ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर क्वांटिटीज़ देखिए। जितनी क्वांटिटी पूरे सेलर्स की यहाँ पर एक साथ मिलके आई ना, उतनी शायद इस एक कैंडल ने बना दी, इस एक कैंडल ने बना दी। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस हमारा अप साइड की तरफ है। वॉल्यूम्स के थ्रू किस तरह से प्राइस हम लोग रीड कर सकते हैं, अपने ट्रेड में किस तरह से हेल्प ले सकते हैं। एक अप डायरेक्शन का मूव और सेलर्स का प्राइस यहाँ से मेरा नीचे की तरफ गिरा है, अगेन अप डायरेक्शन का मूव इन दो कैंडल्स में, फिर हमारे सेलर्स डाउन साइड की तरफ। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, बायर हमेशा सेलर्स को बीट कर रहे हैं, सेलर फिर से बायर्स प्राइस को बीट कर रहे हैं, सेलर। अब यहाँ पर देखिए प्राइस बीट नहीं कर पाया है इसको, और सबसे ज़्यादा जो अभी तक बीट होता हुआ आया है वो है सेलर। और यहाँ पर इस छोटे से फॉर्म में आकर के, छोटी सी रेंज में आकर के हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा है ना, और बायर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी न किसी एक लेवल पर अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा होगा, पर्टिकुलर एक लेवल, यानी कि 2000 आज का जो हम लेवल आपको बताया 2500 का एक लेवल है जहां पर प्राइस के आने का वेट हो रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों का। अगर ओआई को आप लोग पढ़ते होगे तो ओआई को स्टॉक्स के अंदर कैसे देखते हैं, अगर ये आपको मालूम है, तो 2500 पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट आज के दिन है हीरो मोटोकॉर्प के, और मॉर्निंग में इसके अंदर वॉल्यूम आई है। डे टाइम फ्रेम पर आप देख लेना, दिन खत्म होते होते आपको यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट देखने को मिल जाएंगे। कम से कम कल से तो ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर आना है, तय है, फिक्स है, वॉल्यूम यहाँ पर आएगा। हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्राइस में अपसाइड का मूव होने चाहिए, मतलब एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। अब हमारी एनालिसिस से इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस उसी साइड में भागेगा, वो नीचे भी गिर सकता है। अगर नीचे गिरेगा तो भी सेलर्स की वॉल्यूम यहाँ पर सबसे ज्यादा होंगी, मतलब कल से ज्यादा वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो जाएंगे। और जिस तरह से हम लोग यहाँ से एनालाइज कर रहे हैं, पावर हमें सबसे ज्यादा जो दिख रही है इस लेवल पर बायर्स की दिख रही है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि प्राइस के मूवमेंट अप साइड के हों और एक पॉजिटिव कैंडल बने और वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट आपको देखने को मिल जाए। परफेक्ट है ना? अभी देखिए हमने प्राइस को नहीं छुआ है, सिर्फ वॉल्यूम्स को देख करके रीडिंग कर रहे हैं। अब आ जाइए प्राइस के पास। वॉल्यूम्स को हम लोग हटा दें, वॉल्यूम्स को ऑफ कर देते हैं। अब वॉल्यूम्स को हमने हाइड कर दिया है थोड़ी देर के लिए। प्राइस को आप देखिए, हम एक कैंडल मार्क करेंगे, ये वाली, इसका हमने लो मार्क करना है और हाई मार्क। अब देखिए कि इस एक कैंडल के अंदर प्राइसेस की क्या एक्टिविटी हो रही है। बहुत आराम से, ध्यान से, इत्मीनान के साथ सुनने की कोशिश कीजिएगा। अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप बैठे हो, शोर शराबा है, तो वहाँ से थोड़ा सा दूर हटो, या फिर वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करके छोड़ दो, बाद में देखो। कुल मिला करके शांत दिमाग के साथ बैठ करके देखना तो उसका कुछ फायदा होगा। वरना अगर प्रॉफिट और लॉस देखना तो वो बहुत ईजी है, आप वीडियो को थोड़ा सा आगे कर दो, प्रॉफिट और लॉस पैनल वगैरह सब दिख जाएगा आपको। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपनी पोजीशन बुक ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपनी पोजीशन बुक देखेंगे। पोजीशन बुक में देखिए ओवरऑल जो इस वक्त का अपना प्रॉफिट चल रहा है 4200 3900 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट चल रहा है हमारा। ओके, प्रॉफिट्स अपसाइड की तरफ काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो रहे हैं। एंड ऑर्डर बुक ओपन करते हैं। ऑर्डर बुक में आप देखिए
300 क्वांटिटीज का हमारा सेल साइड का एक स्टॉप लॉस लगा हुआ है 2501 मार्केट्स पर, और ये ऑर्डर हमारा पेंडिंग है। 2511 रुपये पर हमने अपना ऑर्डर लगाया था और पूरा का पूरा ऑर्डर जो हमको मिला है $25 पर मिल चुका है। ओके, सो पोजीशंस के अंदर हम लोग बने हुए हैं एंड अब चलेंगे सीधे चार्ट्स पे। हम लोग इस वाली एक अपनी कैंडल पर थे, यहाँ से प्राइजेस की मूवमेंट आप देखिए, आपको खुद ये सारी चीजें समझ में आएंगी। जस्ट क्या है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए होता है कि हमें समझना कैसे है कैंडल्स को। अब आप इस एक कैंडल को अपनी मास्टर कैंडल मानिए, ये डे टाइम फ्रेम पर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है। अगर डे टाइम फ्रेम पर हम अपनी इस एक कैंडल को मास्टर कैंडल मानते हैं तो इसके आगे के मूवमेंट क्या है, ये प्राइस देखिए मेरा यहाँ से इसके क्लोजिंग प्राइस से नीचे की तरफ गिरा एंड गिरने के बाद में अगेन नेक्स्ट डे प्राइस ने क्या किया था, हमारी 9th की कैंडल का लो 10th की कैंडल ने ब्रेक कर दिया था। मतलब लोज लगे थे और हाइज डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हुए थे। वॉल्यूम्स अगर आपको याद होगी तो इन दोनों ही कैंडल्स की वॉल्यूम्स मेरी कम थी, मतलब दूसरे से कम थी। 10th की वॉल्यूम मेरी कम थी 9th की वॉल्यूम से। और इसके बाद में फिर आती है यहाँ पर हमारी बायर्स की कैंडल। बाइंग की वॉल्यूम से सबसे ज्यादा जरूरी है कि 10th की कैंडल का जो लो है हमारी 11th की कैंडल ने ब्रेक किया और ये ब्रेक करके हमारी 6th ऑफ मई इस बड़ी सी मास्टर कैंडल के अंदर आया, लो तक आया और लो तक यहाँ से देखिए फिर इसके अंदर बाइंग से स्टार्ट हुई और प्राइस मेरा अपसाइड की तरफ चला गया। वॉल्यूम्स भले ही कम है बट यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिला और अगेन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट डे प्राइस के अंदर सेलर्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ और प्राइस मेरा डाउन साइड की तरफ गिरा। गिरने के बाद में अब 6th ऑफ मई की रेंज के नीचे मेरा प्राइस गिर गया था। अब देखिए क्या हुआ है कि प्राइस यहाँ पर हमारी इस एक कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर पाया था 11th को और इसने 12th को आकर के लो ब्रेक कर दिया। अब अगर प्राइस मेरा वाकई में वीक है तो इसको क्या करना होगा, 12th ऑफ मई के नीचे जाकर के ट्रेड करेगा ये। बट प्राइस ने क्या किया, वापस हमारी इस मास्टर कैंडल के अंदर जाकर के ओपन हो गया और अपसाइड का मूवमेंट दिखाने लगा। क्लियर है। अब जिस कैंडल ने डाउन साइड की तरफ हमारा ब्रेकआउट दिखाया था, अब जिस कैंडल ने डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट दिया था 6th ऑफ मई की कैंडल का, प्राइस हमारा उसके ऊपर निकल गया। 13th को भी एंड मंडे के ट्रेडिंग सेशन यानी कि 16th ये प्राइस हमारा अप साइड की तरफ चला गया। अब मंडे के सेशन में अप साइड की तरफ क्लोजिंग करने के बाद में 12th ऑफ मई की जो क्लोजिंग हुई वो मंडे के दिन की हुई है। मंडे के दिन प्राइस हमारा अप साइड की तरफ क्लोज हो गया और आज जो मार्केट ने हमारी ओपनिंग दी है मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अप साइड की तरफ ओपन हुआ है विद वॉल्यूम। समझ पा रहे हैं ना। इस प्राइस की कैंडल के बाद में जो रेजिस्टेंस हमारा बना है, प्राइस ने आज उस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग दी और उसके अप साइड में ही ट्रेड अपने 915 के लो को प्रोटेक्ट करते हुए। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पर सारी चीजों को समझना, सारी चीजों को कंबाइन करना। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि कहीं से भी हमने प्राइस को उठा लिया, ग्रीन कैंडल देखी, रेड कैंडल देखी, बाइंग या फिर सेलिंग स्टार्ट कर दी। नॉट जस्ट अ बाइंग और सेलिंग गेम। यहाँ पर जितना भी गेम चल रहा है ये प्रोबेबिलिटीज के गेम है। अब देखिए ये जो ब्रेकआउट आप देख रहे हो ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। देख रहे हैं ना, कल की वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट आज की मार्केट ने कर दिए हैं। तो ये तो बात हुई लोअर और हायर टाइम फ्रेम पर। इस पर हमने ये समझा कि प्राइस हमारा बुलिश मूव में है और यहाँ से अगर प्राइस को मेरा डाउन साइड की तरफ गिरना होता तो यहाँ से गिर जाता 915 के लो को ब्रेक करने के बाद। लेकिन देखिए 915 के लो से प्राइस ने रिजेक्शन दिखा दिया। हमने क्या किया, जैसे ही प्राइस हमारी इस ग्रीन वाली कैंडल, अब लोअर टाइम फ्रेम पर ये इंपॉर्टेंट कैंडल है मेरी, इस ग्रीन वाली कैंडल के अंदर जैसे प्राइस गया हमने यहाँ पर अपनी एंट्री ले ली और स्टॉप लॉस एंट्री के साथ में अपना ये ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर। प्राइस के मूवमेंट हमें अप साइड के दिख रहे हैं और यहाँ से बहुत ज्यादा चांस है कि प्राइस हमारा अप में शो कर दे मूवमेंट। अब ये तो बात हो गई एंट्री और स्टॉप लॉस। अब बात आती है टारगेट्स की। तो टारगेट्स जो हम इसके अंदर लगाएंगे 2560 रुपए का मेरा टारगेट होगा, सबसे पहला टारगेट। बहुत ज्यादा चांस है कि प्राइस अगर मूव अच्छा रहा तो ये और भी ऊपर की दिशा तक निकल सकता है, लेकिन हर बार की तरह 2560 पर हम प्राइस के आने का वेट करेंगे। देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट की स्पार्कनेस क्या है, वॉल्यूम्स किस तरह से जनरेट हो रही है। ये है हीरो मोटो का। इसमें बहुत ज्यादा चांस है कि एक कैंडल के अंदर ही अंदर आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, तो उसके लिए हम वेट करेंगे। और नहीं तो फिर अगर कुछ हमको रिवर्सल्स दिखाई पड़ेंगे 2560 पर या उसके नीचे से, तो देखेंगे कि क्या करना है। ओके, सो अभी तो प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, जाने दीजिए, इससे डरना घबराना नहीं है, जस्ट रिट्रेसमेंट है। प्राइस जब अप साइड की तरफ जाएगा तो ऐसे रिट्रेसमेंट भी होंगे। प्राइस हो सकता है कि आपका एंट्री तक आ जाए, मे बी चांसेस स्टॉप लॉस तक आ जाए, बट निकलना नहीं है। एंट्री या तो स्टॉप लॉस फिक्स्ड। वेट करते हैं प्राइस के अंदर किसी अच्छे मूवमेंट। मूव्स काफी स्लो हो रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प के। जिस मूव की, जिस स्पीड की हमें उम्मीद थी, वो स्पीड अभी इसके अंदर नहीं आ पा रही है, क्योंकि प्राइस ने अपने 915 के हाई के ऊपर में जाकर के भी क्लोजिंग दे दी है। अब अगर प्राइस इसके ऊपर जाकर के अपने स्विंग्स को ब्रेक करता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमको हमारे टारगेट्स मिल सकते। देखते हैं क्या मूवमेंट होगी, बट अब जस्ट अभी प्राइस ने 915 के हाई के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है।
निफ्टी का ये लेवल हमने आप लोगों को मार्क करके मॉर्निंग में अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया था, जहां पर हमने ये लेवल मार्क करके दिया था। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन के थ्रू हमने लेवल अपना मार्क किया था एंड प्राइसेस के अंदर मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन हमें मॉर्निंग से अप साइड की थी। दैट्स वाई हमने हीरो मोटोकॉर्प के अंदर अपनी एक बाइंग साइड में पोजीशन बनाई थी और प्राइस ने जैसे ही अपना रेजिस्टेंस 5,900 रुपीज़ का 5,976 रुपीज़ का लेवल जब ब्रेक किया है तो मूवमेंट आप देख सकते हैं, क्योंकि आज के दिन ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग था हमारा। क्योंकि निफ्टी अपने स्विंग्स को ब्रेक कर रहा है तो चांसेस हमें लग रहे हैं कि हीरो मोटोकॉर्प भी अपने हाइस को ब्रेक करते हुए हमको हमारे टारगेट्स तक लेकर के जाए। जैसा भी होगा आप लोगों को हम इन्फॉर्म करेंगे। और इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है 4,000 से बढ़ करके हम लोग 6,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को होल्ड। थैंक यू। और अब देखते हैं प्राइस हमको हमारे टारगेट लेवल तक जब लेकर के जाता है, फिर उससे पहले जब हम अगर निकलते हैं तो आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। सो ट्रेडर्स, अब यहाँ से बाहर निकलने का समय आ चुका है। ये वाली जो अपनी कैंडल बन रही है 3 बजे की कैंडल है एंड मार्केट पूरी तरह से पूरे दिन साइडवेज रही है। हमने कहा था कि 915 के ऊपर जब मार्केट अपने स्विंग्स को ब्रेक करने लगेगी तब चांसेस हैं इसके बाद में कि मार्केट हमारी अप साइड में मूव करते हुए हमको नजर आ जाए। अगर आप निफ्टी के मूव्स देखोगे तो देखिए बिल्कुल वन डायरेक्शन में मूव है और इस वक्त भी निफ्टी बिल्कुल एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगी। बट हीरो मोटोकॉर्प के अंदर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आइडियली देखा जाए तो इसको अलाइन होकर के चलना चाहिए था, बट अलाइन नहीं हुई है मार्केट। क्योंकि ऑटो सेक्टर जब आप देखोगे निफ्टी ऑटो भी हमारा अपसाइड की तरफ गया, मतलब निफ्टी ऑटो का भी डायरेक्शन वैसा ही रहा है जैसा कि हमारा निफ्टी का था, बिल्कुल वन डायरेक्शन में। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प को नहीं चलना था तो नहीं ही चलना था, पूरे दिन ये साइडवेज ही बना रहा। तो अब इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। सो अब ये समय है यहाँ से एग्जिट मार देने का। सो अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं बिकॉज समय हो चुका है, अपना इंट्राडे का सेशन पूरा खत्म हो चुका है। अच्छी बात ये रही कि हमारा स्टॉप लॉस पूरा का पूरा सेफ बना रहा पूरे दिन तक। तो सही जगह पर स्टॉप लॉस अगर आपने फाइंड किया तो उसका एक फायदा होता है कि आप अपने स्टॉक को होल्ड कर सकते हो लंबे समय तक। मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और अभी ये 3 लगभग 5 आवर्स 5 घंटे तक हमने अपने इस ट्रेड को होल्ड किया है। यहाँ पर स्टॉप लॉस को चलिए कैंसिल करते हैं। स्टॉप लॉस कैंसिल्ड एंड पोजीशन बुक लीजिए 3,000 पर हम लोग एग्जिट हो गए। 3,090 रुपीज़ का प्रॉफिट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। आज सच में वैसे तो माइंड बहुत कूल रहता है बट एक इरिटेशन होती है सारी एनालिसिस सही होने के बावजूद भी, जब लगता है कुछ मिस हुआ है। अब यही सारी चीज़ें इंप्रूव करने को होती है। आप चाहे जितना भी स्वयं मार्केट में दे दो, रोज़ नई मार्केट होगी, आपको उस मार्केट से सीखना होगा। जब हम ये बोलते हैं कि एक लेवल पर आ जाने के बाद में आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मालूम है इस एक्सपीरियंस, ये जो वर्ड है ना, ये बहुत बुरा इंपैक्ट डालने लगा आजकल मार्केट के अंदर। कोई भी अगर आपसे बोलता है कि भाई सिखा तो हम रहे हैं, आप प्रैक्टिस करो, बट एक लेवल पर आ जाने के बाद में आपको एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये होती है वो सारी चीज़ें। अब आपको क्या लगता है कि स्टॉक सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी, या प्राइस के एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम थी, या फिर प्राइस की पोजीशनिंग को देखने में कुछ प्रॉब्लम हुई है, या फिर हमारी एंट्री लेने तक सब कुछ सही था, उसके बाद में कुछ चीज़ें मिसमैच हो गई जिस वजह से प्राइस के अंदर हम साइडवेज रह गए। अब ये पूरा ट्रेड खत्म हो जाने के बाद में जब हम शाम को बैठेंगे तो हमको कुछ ना कुछ इसमें पकड़ में आएगा। जैसे कि अभी हमको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट प्रॉपर वे में नहीं मिल पाना, जिसकी वजह से प्राइस हमारा साइडवे रहेगा। कोई बात नहीं, कम ज़्यादा चलता रहेगा एंड वी विल इम्प्रूव। थैंक यू एंड वी विल मीट अगेन।